हम लोग आज एक नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसमें हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला वाला क्या रहेगा, वर्नियर कैलिपर, दूसरा वाला क्या रहेगा, स्क्रू गॉज। ये टॉपिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो, तो ये जो हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सीखने वाले हैं इसमें सबसे पहले हमें क्या सीखना है, लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट। ठीक है, अभी लीस्ट काउंट को समझने के लिए आप लोग पहले वो समझो, हम लोगों ने हमेशा एक स्केल यूज किया था स्कूल में, अभी भी स्केल यूज करते हो। वो स्केल जो हम लोग यूज करते हैं आप लोगों को पता होगा, उसमें 0 से लेके 1 तक 10 डिवीजन होता है। एक डिवीजन 1 mm का होता है और 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे करके होता है, राइट। और आपको पता होगा इसको हम लोग सेंटीमीटर स्केल भी बोलते हैं। तो अगर मैंने वो सेंटीमीटर स्केल लिया, आप लोग इधर देखो, अगर मैंने वो सेंटीमीटर स्केल लिया, ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर हुआ ना। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ ना 2 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग दिस? ये लीस्ट काउंट बेसिकली है क्या, अभी आपको समझ में आएगा। ये जो स्केल आपको दिख रहा है इसका जो मिनिमम डिवीजन, मतलब एक डिवीजन का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बेसिकली क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन और इट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम डिवीजन ऑफ अ स्केल। समझ में आ रहा है? जो मिनिमम डिवीजन का जो वैल्यू है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट। क्लियर है? आप लॉजिकली सोचो तो, अगर मैंने बोला ये लीस्ट काउंट इस स्केल में, ये लीस्ट काउंट का वैल्यू कितना है, आप देखो तो ये 0.1 cm होगा ना। अरे ये कितना, ये वाला लेंथ क्या है, 1 mm होता है ना। 1 mm इज नथिंग बट 0.1 cm, मतलब ये वाला स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 cm। अच्छा, इस लीस्ट काउंट का एप्लीकेशन क्या है, आप सोचते हो ये लीस्ट काउंट से हम लोग क्या जानते हैं। अगर मैंने बोला मेरे पास एक स्केल है, इसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 mm, तो इससे हमें क्या पता चलता है, वो उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, आप सोचो तो, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका लेंथ, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका लेंथ देखो 1 mm से भी छोटा है, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका लेंथ क्या है, 1 mm से भी छोटा है, क्या मैं उस ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली या प्रिसाइसली इस स्केल से मेजर कर सकता हूं, इस ऑब्जेक्ट का लेंथ को? पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज आप खुद सोचो तो, ये वाला स्केल से मिनिमम कितना लेंथ आप अच्छे से मेजर कर सकते हो, इतना है ना। अरे इससे छोटा रहा, इससे छोटा रहा तो आप अच्छे से मेजर नहीं कर पाओगे ना। तो लीस्ट काउंट हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर स्केल से हम लोग मिनिमम कितना लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या है हमारा, 0.1 cm। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है, इधर देखो। लीस्ट काउंट क्या है, द वैल्यू ऑफ मिनिमम division of a scale is called its least count, है ना। और लीस्ट काउंट से हमेशा हमें क्या पता चलता है कि हम लोग उस पर्टिकुलर स्केल से मिनिमम कितना लेंथ मेजर कर सकते हैं। अगर वो स्केल लेंथ मेजर कर रहा है तो हम लोग लेंथ की बात करेंगे, और यहां पर हम लोग लेंथ वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जिससे लेंथ या थिकनेस वगैरह हम लोग मेजर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड जब मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। सो व्हाट इज लीस्ट काउंट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिवीजन ऑफ ए स्केल इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, ठीक है। क्लियर है? दैट मीन्स व्हाट, अगर हम लोगों ने सेंटीमीटर स्केल लिया जो अभी मैंने बताया था, उसका लीस्ट काउंट कितना था, 1 mm। क्या हम सेंटीमीटर स्केल से 1 mm से छोटा लेंथ मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो फिर क्या, अगर हमें 1 mm से भी छोटा लेंथ मेजर करना है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा स्केल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा कुछ है हमारे पास ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ या डायमीटर या थिकनेस 1 mm से भी लेस है, इट इज लेस देन 1 mm, इट इज लेस देन 1 mm, अगर इसका डायमीटर या थिकनेस लेस देन 1 mm है तो सेंटीमीटर स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते। तब हम लोग क्या करते हैं पता है, तब हम लोग ये वाला स्केल यूज करते हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर।
जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर हम लोग अगर यूज करते हैं तो छोटे से छोटा लेंथ भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्नियर कैलिपर समझते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट है सबको समझ में आ गया। अभी हम लोग समझते हैं क्या वर्नियर कैलिपर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, लुक अवे। हम लोग ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम क्या है इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर में ना हमेशा दो स्केल होता है, पता है। ये वर्नियर स्केल में 2 स्केल्स होते हैं। ये एक स्केल आपको दिख रहा है, ये वाला स्केल देखो इधर दिख रहा है 0 1 2 3। ये जो स्केल है इसका नाम क्या है मेन स्केल। ये वाला स्केल का नाम क्या है मेन स्केल। और इसके नीचे देखो यहां पर एक और स्केल दिख रहा है, ये देखो 0 ऐसे करके छोटे छोटे डिवीजन है। ये स्केल का नाम क्या है वर्नियर स्केल। तो दो स्केल याद रखना। और ये सब जो है ना, ये आपको दिख रहा है, दिस आर व्हाट, दिस आर कॉल्ड जॉज। ये जॉज है। अगर मान लो आपको एक छोटा सा थिकनेस या छोटा सा लेंथ मेजर करना है या डायमीटर मेजर करना है, कोई भी छोटा सा एक बॉल का या वायर का, तो आप देखो तो आप बॉल को क्या करोगे, यहां पर फंसाओगे बॉल को। जैसे कि ये वायर है, मतलब ये मान लो एक वायर है, इस वायर का मुझे डायमीटर मेजर करना है, तो क्या करूंगा मैंने वो 2 जॉ से क्या करूंगा इसको ऐसे फंसा दूंगा, फिर आगे का कैलकुलेशन करूंगा। मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट रखूंगा और ये हमें मान लो ये डायमीटर है, हमें ये डायमीटर कैलकुलेट करके मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस वर्नियर स्केल। आर यू गेटिंग दिस? तो अभी देखो ये वर्नियर कैलिपर से अगर हम लोग मेजरमेंट करना चाहे तो सबसे पहली बात तो हमें इसका लीस्ट काउंट क्या है वो जानना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें लीस्ट काउंट। अभी लीस्ट काउंट निकालने के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है एमएसडी, दूसरा क्या होता है वीएसडी। तो दोनों को हम लोग समझते हैं कैसे निकालना है। एक पहला वाला क्या है एमएसडी, दूसरा वाला क्या है वीएसडी। नाउ लुक ओवर हियर, लेट मी राइट दिस एमएसडी। ये एमएसडी मतलब क्या है मेन स्केल डिवीजन। ये एमएसडी क्या है मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अभी देखो मैं समझाता हूं ये एमएसडी कैसे हमें मिलेगा, हाउ टू फाइंड दिस एमएसडी। लुक ओवर हियर, लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम। ये किसका डिवीजन है एमएसडी, किसका डिवीजन है मेन स्केल का डिवीजन है। ठीक है, तो देखो तो यहां पर अगर हम लोगों ने मेन स्केल लिया, मेन स्केल ये वाला है ना मेन स्केल हमारा, है ना। अभी मेन स्केल बेसिकली क्या है देखो 0 1 2 3 ऐसा करके है। ये 0 2 सॉरी 1 देन सो ऑन। ठीक है ना, ये मेन स्केल, दिस इज मेन स्केल। देखो मैं बोल रहा हूं कि एमएसडी कैसे निकालना है, ये मेन स्केल मैंने इधर पर ड्रॉ किया। ठीक है, अभी ये एमएसडी जो होता है इट इज द मिनिमम डिवीजन ऑफ दिस मेन स्केल। ये जो एमएसडी है, ये जो एमएसडी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मिनिमम डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वैल्यू ऑफ मिनिमम डिवीजन। ठीक है, मतलब ये एमएसडी क्या है हमारा मेन स्केल का जो मिनिमम डिवीजन है उसका वैल्यू। ये मेन स्केल का मिनिमम डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं एमएसडी। इट इज एमएसडी। याद रखना, अगर हमारा मेन स्केल हमारे पास है और उस मेन स्केल का जो मिनिमम डिवीजन है, मतलब एक डिवीजन का वैल्यू, मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे 1 एमएसडी। और ये 1 एमएसडी ही हमारे लिए काम का चीज है। ठीक है, तो मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे 1 एमएसडी। ट्राई टू रिमेंबर दिस। ठीक है, वैल्यू ऑफ मिनिमम डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, नाउ लुक ओवर हियर, एक और चीज हमें क्या चाहिए, मैंने अभी बोला एक और चीज क्या चाहिए वीएसडी। ये वीएसडी क्या है आपका वर्नियर स्केल डिवीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी इसको कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड दिस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं हाउ टू फाइंड दिस वर्नियर स्केल डिवीजन। लुक ओवर हियर, आई होप आप लोगों ने इतना पार्ट लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो फटाफट एक बार खाली ऊपर वाला लिख लो। ठीक है, अभी देखो देखो हाउ टू फाइंड दिस वीएसडी।
अब इसको फाइंड करने के लिए ना एक और डायग्राम में बनाता हूं ताकि आप समझो इस चीज को। क्या करते हैं हम लोग, ये मेन स्केल हम लोग सपोज लेते हैं, ठीक है, वी आर टेकिंग दिस मेन स्केल। अच्छा, ये मेन स्केल का ये देखो 0 है ये, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, दैट इज 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अभी देखो तो डायग्राम में पूरा बना लेता हूं, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये आपका ये वाला जो मैं बना रहा हूं मेन स्केल से जो कनेक्टेड है, ठीक है, और ये वाला जो है वर्नियर स्केल वाला जो है, आप एक काम करो, यहां से हम लोग थोड़ा रोटेट करें या यहां से हम लोग एडजस्ट करेंगे तो इस जो को इधर पे ला सकते हैं ना। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों जो को एक साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाला जो है, जो नीचे वाला जो है, मतलब ये वाला वर्नियर स्केल के साथ जो कनेक्टेड है, इसको क्या करो आप इधर लेके आओ, इधर लेके आओगे तो कुछ ऐसा होगा ना, ठीक है। तो यहां पर देखो 0 ऑफ वर्नियर स्केल ऐसा आ जाएगा, मतलब मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड हो जाता है। कब कोइंसाइड होगा, जब हम लोग दोनों जो को एक साथ ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। इफ यू ज्वाइन बोथ द जॉज देन 0 ऑफ मेन स्केल, ये मेन स्केल है और ये क्या है, वर्नियर स्केल, 0 ऑफ मेन स्केल विल कोइंसाइड विद द 0 ऑफ वर्नियर स्केल। अगर ये दोनों 0 कोइंसाइड नहीं हो रहा है तो आपका कैलकुलेशन में एक एरर आता है, पता है। अगर इन दोनों का 0 कोइंसाइड नहीं होता है तो आप जो भी कैलकुलेट करोगे उसमें एक एरर आता है, उस एरर का नाम है 0 एरर। उसको कैसे निकालना है हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। मान लो ये आपका इंस्ट्रूमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा, तो आप मान के चलो कि इसका 0 कोइंसाइड कर गया। अच्छा, इसका 0 कोइंसाइड करेगा, फिर इसका भी तो बहुत सारा डिवीजन है ना। इसका जो डिवीजन है मैं इधर दिखाता हूं, इसका डिवीजन ना थोड़ा छोटा होता है, लाइक दिस 1 2 ऐसे करके बहुत सारे डिवीजन होंगे छोटे छोटे। ठीक है, और भी होंगे। अच्छा, आप अच्छे से देखो तो यहां पर मेन स्केल का एक डिवीजन और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कहीं ना कहीं पर कोइंसाइड करता है ना। इसका मतलब क्या है, देखो तो इतना लेंथ मेन स्केल का जो भी होगा सेम लेंथ वर्नियर स्केल का होगा कि नहीं। इमेजिन करो इस चीज को, अच्छे से सोचो। द लेंथ फॉर this much division in main scale will be same as the length for this much division in vernier scale। अगर मैं बोलूं यहां पर मेन स्केल का n डिवीजन है और यहां पर वर्नियर स्केल का कितना है, m डिवीजन है, ये मान के चलो, एज्यूम कर लो। यहां पर ये हम लोग बोल सकते हैं ना कि n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज equal to m division of vernier scale। अरे ऐसा बोल सकते हैं ना, इमेजिन करो, अगर मैं बोलूं n डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल्स टू m डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, सही है कि नहीं है ना। आपको कैसे पता चलेगा, आप बस चेक करोगे दोनों का 0 कोइंसाइड किया, उसके बाद चेक करोगे कौन सा अगला डिवीजन दोनों का कोइंसाइड हो रहा है। आप देखो ये वाला कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये एक भी कोइंसाइड नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर आने के बाद क्या कर दिया, कोइंसाइड कर दिया। मतलब अगर इधर पे m डिवीजन से, सो m डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विल बी एग्जैक्टली सेम एज n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। दिस इज ट्रू और नॉट। इफ दिस इज ट्रू, देखो ये वर्नियर कैलिपर भी आप लोग ड्रॉ कर लेना, ठीक है, पॉज करके यहां पर देखो बस आप लोग। So can I say that n division of main scale, that is n into MSD, एक MSD का वैल्यू 1 MSD, एक डिवीजन का वैल्यू मेन स्केल का 1 MSD, तो n डिवीजन का कितना होगा, सोचो ना, n into MSD must be equal to, अरे वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, m into
VSD। ध्यान देना, n division of main scale, n division of main scale is exactly same as m division of वर्नियर स्केल। ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा यहां से देखो तो 1 VSD अगर मैंने निकाला तो 1 VSD कितना होगा, 1 VSD will be what, n by m into MSD। Now this is how I can find VSD। तो दो चीज आपको याद रखना है, मेन स्केल डिवीजन कैसे मिलेगा। अगर आपको मेन स्केल पता है या क्वेश्चन में बोलेगा आपका पास मेन स्केल जो है उसका मिनिमम डिवीजन का वैल्यू जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 MSD। जो मेन स्केल है उसका मिनिमम डिवीजन का वैल्यू क्या होगा, 1 MSD। जो वर्नियर स्केल है उसका मिनिमम डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, 1 VSD। लेकिन निकाले कैसे, क्वेश्चन में बोलेगा n division of vernier main scale is coinciding or is exactly equal to m division of vernier scale। ये दोनों का लेंथ सेम है क्वेश्चन में बोलेगा। so this n into MSD must be equal to m into VSD। अच्छा क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है 21 division of main scale is coinciding with 25 division of vernier scale। मतलब 21 division of main scale is coinciding with 25 division of वर्नियर स्केल। क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा तो आप VSD निकाल सकते हैं, 25 को उठा के इधर लाओ तो आपको VSD का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप VSD निकाल सकते हो। अच्छा हम MSD भी निकाल सकते हैं, हम VSD भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये MSD VSD निकाल के करे क्या, मैंने बोला था आपको इस स्केल का ये जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट हमें निकालना आना चाहिए, और उसका लीस्ट काउंट के लिए ये VSD और MSD काम में आएगा। देखो क्या है, लीस्ट काउंट। बट किसका लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं हम लोग, वर्नियर कैलिपर का। इसका फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखना। लीस्ट काउंट बेसिकली क्या है, इट इज 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन क्या है, जो मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं 1 MSD। 1 VSD क्या है, जो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 VSD। लेकिन अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर लिया, मतलब जो रियलिटी में वर्नियर कैलिपर आप प्रैक्टिकल लैब में वगैरह में देखते हो, जो वर्नियर कैलिपर होता है स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है मैं बताता हूं आपको, वो कैलकुलेट करके। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेना। पहले से हम लोगों ने लिखा है ये वाला पार्ट। देखो यहाँ पर फॉर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर। अच्छा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में जो आपका मेन स्केल होता है ना, जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में आपका जो मेन स्केल होता है ना, ये बेसिकली वही स्केल होता है जो आप लोग यूज करते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर स्केल। ये वही स्केल है, वही सेंटीमीटर स्केल है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो रोलर के हिसाब से। समझ में आ रहा है, अरे कोई भी लाइन खींचने के लिए जो स्केल यूज करते हो वही स्केल आपका मेन स्केल होता है स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में। बट वो वाला स्टील का बना हुआ रहता है। अच्छा आप लोगों ने स्टील वाला स्केल देखा था ना, स्टील वाला स्केल 30 सेंटीमीटर वाला, वैसा ही टाइप का मेन स्केल होता है स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में। मतलब यहाँ पर जो मेन स्केल है उसका एक डिवीजन का वैल्यू आप लोग बताओ कितना होगा, आप खुद सोचो। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, एक मेन स्केल का वैल्यू, मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू जो सेंटीमीटर स्केल है उसमें कितना होता है, मैंने बताया था ना। यहाँ पर ये क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। यू कैन राइट 1 mm। अरे एक डिवीजन का वैल्यू 1 mm, ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो ये क्या होगा 0.1। समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पर क्या होता है मैं बताता हूं। अगर हम लोग स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर लेते हैं तो 1 MSD इज व्हाट, 0.1 cm। लेकिन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में यहाँ पर n और m कितना होता है मैं बताता हूं। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में ध्यान देना, यहां पर अगर आप देखते हो ना तो 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल विल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब मेन स्केल का 9 डिवीजन का जो लेंथ होगा ना, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन का भी उतना ही लेंथ होता है। कौन से केस में, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में। मतलब यहां पर क्या होता है,
10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये याद रखना, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये कौन से केस में होता है? इन केस ऑफ वर्नियर, मतलब स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर जो रियल लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा उसका। ठीक है, अभी देखो तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 10 VSD कैन बी रिटन एज 9 MSD। अरे होगा कि नहीं? यहां पर सोचो तो VSD को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 VSD इट इज 9/10। अच्छा MSD का, एक MSD का वैल्यू कितना है? 0.1 CM में लिखते हैं। अच्छा इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.9। अरे होगा कि नहीं? 0.9 into 0.1 that is 0.09 0.9 into 0.1 that is 0.09। ये आपका क्या आ गया? VSD। अभी MSD पता है, VSD पता है, तो लीस्ट काउंट कितना होगा? LC लिख रहा हूं, लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 MSD minus 1 VSD। अच्छा MSD का वैल्यू कितना है? देखो 0.1 दिख रहा है, MSD का 0.1 सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, ये भी सेंटीमीटर में ही आया। अरे सब कुछ सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में ही होगा, तो 0.09। सॉल्व फॉर दिस 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा आप देखो तो लीस्ट काउंट स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। मतलब क्या है? हम लोग वर्नियर कैलिपर से मिनिमम इतना लेंथ मेजर कर सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना? और जो सेंटीमीटर नॉर्मल स्केल था उससे मिनिमम कितना लेंथ मेजर कर सकते थे? 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते थे। उससे मिनिमम लेंथ कितना मेजर करते थे? 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन वर्नियर कैलिपर लिया तो हम लोग मिनिमम कितना लेंथ मेजर कर सकते हैं? 0.01 सेंटीमीटर। मतलब वर्नियर कैलिपर से हम लोग छोटे से छोटा थिकनेस भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है, सो अच्छे से देख लो। हाँ, MSD क्या है, मतलब MSD कैसे निकालते हैं और VSD कैसे निकालते हैं, एंड देन लीस्ट काउंट आपको तो मिल ही जाएगा, फॉर्मूला लगाना है। एक और चीज, एग्जाम में क्वेश्चन में यहां पर मैंने लिखा है देखो, स्टैंडर्ड के लिए 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, ऐसा बोल सकता है 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 21 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, सॉरी 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ऐसा भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बस आपको वैल्यू लिखना है, रख के सॉल्व कर देना है। देन यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? VSD, MSD and then least count. So this is how we can find least count of vernier caliper. I hope you understand this part. ठीक है ना? अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये प्लीज लिख लो पॉज करके। हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी? लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, इतना देख लिया वर्नियर कैलिपर का। लेकिन अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? फाइनल रीडिंग क्या है, फाइनल रीडिंग कैसे लिखते हैं। देखो इधर फाइनल रीडिंग क्या है, लिखते कैसे इसको, ये समझ लेते हैं। वर्नियर स्केल ड्रॉ करते हैं हम लोग पहले। ठीक है, अगर हम लोग बोलते हैं ये मेन स्केल है तो ये आपका क्या बन जाएगा? वर्नियर स्केल। दिस विल बी योर वर्नियर स्केल। देख लो बस, ये आपका बन जाएगा वर्नियर स्केल, है ना? यहां पर एक और होता है ऐसा कुछ। ठीक है, अब लोगों भैया, अगर मान लो मैंने एक बॉल लिया, एक वायर लिया या बॉल लिया, उसका ना हमें डायमीटर चाहिए, ये डायमीटर चाहिए, ये डायमीटर। तो ये डायमीटर का वैल्यू क्या होगा आपका? ये जो डायमीटर होगा इसका वैल्यू क्या होगा? दैट इज नथिंग बट योर फाइनल रीडिंग। ये जो डायमीटर है इसका वैल्यू क्या होगा, वही हम लोग निकालने वाले हैं फाइनल रीडिंग में। ठीक है ना? तो ये कैसे निकाले हम लोग, ये जानना इंपॉर्टेंट है ना लोगों भैया। अच्छा आप खुद सोचो तो, अभी वर्नियर स्केल का जीरो तो इधर ही है, वर्नियर नहीं मेन स्केल, ये आपका क्या है? मेन स्केल, और ये क्या है आपका? वर्नियर स्केल। आप इधर देखो, ये आपका मेन स्केल का जीरो, ये मान लो ये 1 है, 2 है, 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, then 6 7 8 9 10, then 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 2 है, ये सॉरी ये 1 है, ये 2 है, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? अच्छा आगे देखो, अभी वर्नियर स्केल का देखो जीरो यहां पर कहीं पर होगा ना, यहां पर कहीं पर होगा। मान लो वर्नियर स्केल का जीरो यहां पर है, ये जीरो है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, फिर ऐसा होगा देखो 1 2 3 4 5 6
7 8, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर? नाउ देखो हम लोग ये डायमीटर कैसे निकालें। ये डायमीटर निकालने के लिए दो चीज आपको फिर से समझना पड़ेगा। क्या है दो चीज? एमएसआर और वीएसआर। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एमएसआर। देखो एमएसआर और वीएसआर पता चलेगा तभी जाके आपको फाइनल रीडिंग मिलेगा। अभी क्या है ये एमएसआर? इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन स्केल रीडिंग। अब ये मेन स्केल रीडिंग क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। देखो व्हेनेवर यू सी दिस जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, अच्छे से देखो, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल मेन स्केल का हमेशा दो डिवीजन के बीच में आ रहा है। हमेशा आए, नहीं भी आ सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल मेन स्केल का दो डिवीजन के बीच में आ रहा है, आपको दिख रहा है ना ये दो डिवीजन कौन सा है? देखो तो ये जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बीच में आ रहा है। देखो 0.7 और 0.8 के बीच में आ रहा है। ध्यान देना, इस डायग्राम को ना मैं फिर से बनाता हूं यहां पर अलग से समझाने के लिए बस, ठीक है। ये देखो जीरो, ये मेन स्केल बना रहा हो और वर्नियर स्केल नीचे बनाएंगे। ये जीरो बड़ा करके दिखाता हूं, ये 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10। ये क्या है आपका? 1 सेंटीमीटर। अभी इधर देखो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कहां पर आया? इधर आया। ये क्या है? जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। आप देखो ये जीरो ऑफ वर्नियर स्केल किसके किसके बीच में है? 0.7 और 0.8 के बीच में है ना। यहां से आपको पता चलेगा कि मेन स्केल रीडिंग क्या है। The value on the left hand side of the zero of vernier scale, वर्नियर स्केल का जीरो का जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है मेन स्केल में, उसी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन स्केल रीडिंग। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर ये जो वैल्यू रहेगा ये बनेगा क्या? एमएसआर। ये हमेशा जरूरी नहीं है ना जीरो जो है वर्नियर स्केल का 0.7 और 0.8 के बीच में है, जरूरी नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है कि जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है, जैसे कि यहां पर देखो जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है, मान लो ये 5.6 है और यहां पर मान लो ये 5.7 है, ये मेन स्केल है और यहां पर ये जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है, तो यहां पर ये आपका क्या बन जाएगा? मेन स्केल रीडिंग। सो मेन स्केल रीडिंग क्या है? फिर से बता रहा हूं, मेन स्केल रीडिंग एक ऐसा रीडिंग है मेन स्केल में जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है। अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल 5.6 और 5.7 के बीच में है, देन मेन स्केल रीडिंग विल बी व्हाट? 5.6। अगर आपका जीरो ऑफ वर्नियर स्केल 0.7 और 0.8 के बीच में है तो आपका मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा? 0.7। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब ये एमएसआर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, इट इज द वैल्यू ऑन मेन स्केल which is just on the left of zero of vernier scale। अरे समझ में आ रहा है? इसको हम लोग निकाल सकते हैं ना। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे पूछेगा? आपको बोलेगा जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.5 एंड 3.6 ऑफ मेन स्केल। तो आप खुद सोचो 3.5 और 3.6 के बीच में अगर जीरो है वर्नियर स्केल का, तो 3.5 जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है 3.5 विल बी योर एमएसआर। आपको यहां पर ये एग्जांपल डायग्राम के साथ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, दिस इज एमएसआर। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमएसआर। एक और चीज यहां पर हमें जानना है जिसको हम लोग बोलते हैं वीएसआर। ये वीएसआर को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? वर्नियर स्केल रीडिंग। अभी ये है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। इधर देखो, डायग्राम देखो। अच्छा, यहां पर देखो तो अगर हम लोग अच्छे से ध्यान दे देखो तो ये जीरो वर्नियर स्केल है ना, उसके बाद डिवीजन देखो, आगे देखो 1, क्या ये मेन स्केल का डिवीजन के साथ कोइंसाइड हुआ? नहीं हुआ। 2 कोइंसाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। 3 कोइंसाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। देखो 4 कोइंसाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। 5 कोइंसाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। 6 कोइंसाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। 7 भी कोइंसाइड नहीं हुआ। 8 भी कोइंसाइड नहीं हुआ। 9th वाला भी कोइंसाइड नहीं हुआ। 10th वाला भी कोइंसाइड नहीं हुआ। लेकिन देखो 11th वाला
डिवीजन वर्नियर स्केल का, 11th वाला डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर दिया। यहां पर आपको दिख रहा है ना 11th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल। उसी से ही आपको पता चलता है वीएसआर क्या है। ये वीएसआर मैं बताता हूं बेसिकली, ये जो 11th डिवीजन है जो आपका कोइंसाइड हो रहा है, आपका यहां पर वीएसआर एग्जांपल के हिसाब से क्या बन जाएगा 11। मतलब क्या है वीएसआर क्या है, द नंबर ऑफ डिवीजन विच इज एग्जैक्ट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, याद रखना द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। The number of division of vernier scale which is exactly coinciding with one of the division of main scale is nothing but vernier scale, VSR, vernier scale reading। 11th डिवीजन कोइंसाइड अगर करता है, अगर 11th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, मेन स्केल का एक डिवीजन के साथ, तो आपका VSR क्या बन जाएगा 11। ठीक है ना। तो इधर पे देखो तो if nth डिवीजन of vernier scale is exactly coinciding with one of the main scale division, is exactly coinciding with one of the main scale division, कॉमा इधर लिखता हूं मैं, यहां पर देख लो कॉमा कंटिन्यूएशन लिख रहा हूं, कॉमा देन आप क्या बोल सकते हो VSR विल बी। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट। तो हम लोग VSR कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में बोलेगा nth डिवीजन, मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब वर्नियर स्केल का जो 24th वाला डिवीजन है इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। मतलब उस टाइम पे आपका VSR क्या बन जाएगा 24। इधर में बोला मैंने nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विथ वन ऑफ द मेन स्केल, देन वी से दैट VSR इज n। तो MSR कैसे निकालना है, VSR कैसे निकालना है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये दोनों चीज पता है तो फाइनल रीडिंग आराम से मिल जाएगा। आप एक काम करो, फटाफट ये पॉज करके लिख लो, ध्यान देना। अभी देखो चीजें बाकी है। नाउ व्हाट इज फाइनल रीडिंग? मतलब इस केस में, इस डायग्राम में मेरा फाइनल रीडिंग क्या है, इसका डायमीटर, ये डायमीटर निकाल रहे हैं हम लोग। तो इसका जो फाइनल रीडिंग है, मतलब इसका जो डायमीटर है वो क्या होगा, देखो इट इज नथिंग बट MSR प्लस VSR इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, साथ में ना एक और चीज रहता है प्लस माइनस जीरो एरर, प्लस माइनस जीरो एरर। नाउ विल टॉक अबाउट दिस जीरो एरर। मैंने बताया था ये जीरो एरर कब आ सकता है, जब आपका जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज नॉट एक्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद द जीरो ऑफ मेन स्केल when the jaws are in contact with each other। अगर jaws को contact में लाते हैं, अगर जीरो ऑफ मेन वर्नियर स्केल का जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, तो आपका एक एरर बनता है, उसका नाम क्या है, जीरो एरर। अभी इसके साथ हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है आपको, इतना समझ में आ रहा है MSR कैसे निकालना है, VSR कैसे निकालना है, लीस्ट काउंट तो बता ही दिया, जीरो एरर के बारे में बात करेंगे। ये आपका फाइनल रीडिंग है। पता है हम लोग जब भी न्यूमेरिकल करेंगे आपको फाइनल डायमीटर निकालना पड़ेगा, तो ये तरीका आपको याद रखना है। पहले तो लीस्ट काउंट के लिए MSD VSD, फिर MSR VSR से फाइनल रीडिंग, और उसके बाद जीरो एरर। नाउ विल टॉक अबाउट दिस जीरो एरर। ठीक है, ये जीरो एरर के बारे में बात करेंगे अभी। आई होप इतना सबको समझ में आ गया। प्लीज लिख लो आप लोग। आगे देखो, जीरो एरर, ध्यान देना। इफ जीरो ऑफ मेन स्केल is not
coinciding with zero of vernier scale when jaws of vernier caliper are in contact. Full stop. The error in the calculation will be called zero error. समझ में आ रहा है आपको? If zero of main scale is not coinciding with the zero of vernier scale when the jaws of vernier caliper are not in contact, the error in the calculation will be called as zero error. अच्छा देखो तो ये zero error दो तरीके का हो सकता है, ध्यान देना यहां पर। ये मेन स्केल का जीरो है और नीचे देखो ये मान लो वर्नियर स्केल का जीरो है। ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। यहां पर देखो तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल का जीरो से राइट हैंड साइड में चला गया ना। वर्नियर स्केल का जीरो इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। ऐसा टाइप में जो एरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। ये पॉजिटिव जीरो एरर कब आता है? when the zero of vernier scale is towards the left of zero of main scale। zero of vernier scale अगर लेफ्ट हैंड साइड में मेन स्केल का जीरो का, तो इस एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर। तो मैं इधर पे लिखता हूं ना, इसको समझ लो आप, पॉजिटिव जीरो एरर। देखो when zero of vernier scale is to the left of zero of main scale, comma, the error will be positive zero error। इसको हम लोग क्या बोलेंगे तब? पॉजिटिव जीरो एरर। अच्छा, पॉजिटिव जीरो एरर को हम लोग अगर यूज करें उस फाइनल रीडिंग में, तो उस टाइम पे याद रखना जो आपका फाइनल रीडिंग था उसमें हम लोगों ने क्या लिखा था? MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट, याद है? लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना? प्लस माइनस जीरो एरर लिखा था, याद है? प्लस माइनस जीरो एरर। अगर आपका एरर पॉजिटिव है, याद रखना, अगर आपका एरर पॉजिटिव है तो इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड विद द फाइनल रीडिंग टू गेट द एक्यूरेट आंसर। ठीक है? इफ योर एरर इज पॉजिटिव, इफ द जीरो एरर इज पॉजिटिव, देन इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। एरर पॉजिटिव है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल रीडिंग के साथ, ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिले। ठीक है? तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इसको positive zero error is subtracted with final reading to get accurate result। ठीक है? अगर हम लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? मतलब एक्यूरेट रिजल्ट मतलब क्या है? एरर को अगर एलिमिनेट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना? अगर एरर पॉजिटिव हुआ तो उस एरर को सब्ट्रैक्ट करना फाइनल रीडिंग के साथ, ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। इज दिस क्लियर? और अगर हम लोग एक और टाइप का जीरो एरर की बात करेंगे तो एक और टाइप का बनेगा क्या? नेगेटिव जीरो एरर। आपको सोचो ना, पॉजिटिव जीरो एरर की जगह पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव जीरो एरर। अब इधर देखो तो, अगर आपका मेन स्केल का जीरो इधर है, और वर्नियर स्केल का जीरो इधर है, मतलब वर्नियर स्केल का जीरो क्या है? इज टुवर्ड्स राइट ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल का जीरो से राइट में है ना। वर्नियर स्केल का जीरो क्या है? राइट हैंड साइड ऑफ मेन स्केल।
इस केस में जो एरर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। और नेगेटिव जीरो एरर को फाइनल रीडिंग के साथ क्या करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे। पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द राइट, यहां पर कौन सा एरर की बात कर रहे हैं, नेगेटिव। When zero of vernier scale is to the right of zero of main scale, the error will be what? Negative zero error। उस टाइम में क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव जीरो एरर बोलेंगे। अगर जीरो एरर आपका नेगेटिव है तो फाइनल रिजल्ट के साथ उसको क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, ठीक है। फाइनल रीडिंग क्या होगा, एमएसआर प्लस वीएसआर इनटू लीस्ट काउंट प्लस जीरो एरर, ये नेगेटिव वाला है, ठीक है। इधर देखो नेगेटिव जीरो एरर, देखो नेगेटिव जीरो एरर इज एडेड, negative zero error is added with the final reading to get accurate result. Now try to understand this। ये वाला पार्ट अगर समझते हो तो ये खत्म हो जाएगा हमारा वर्नियर कैलिपर का टॉपिक, ठीक है ना। तो वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट कैसे निकालना है, एमएसआर कैसे निकालना है, वीएसआर कैसे निकालना है, जीरो एरर के बारे में जानना है, ठीक है। उसके बाद देखना न्यूमेरिकल विल बी वेरी इजी फॉर यू। आई होप आप लोग इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। अभी मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, ओके। सो प्लीज राइट इट डाउन। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखो वर्नियर कैलिपर का। अभी हम लोगों ने देखा था, अभी इसको हम लोग अगर कर पाए अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपको वर्नियर कैलिपर समझ में आया कि नहीं आया। चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। मतलब हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करके क्या निकालने वाले हैं, डायमीटर ऑफ स्टील बॉल। अच्छा आगे देखो तो, which has division of 0.1 सेंटीमीटर on its main scale। ये पार्ट समझो आप, which has division of 0.1 सेंटीमीटर on its main scale। मतलब मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। ये समझ लो सब लोग, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 1 MSD कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। समझ लो अच्छे से ना, which has division of 0.1 सेंटीमीटर on its main scale। मतलब मेन स्केल में एक डिवीजन का वैल्यू इतना है। आगे देखो, and 10 division of its vernier scale, अच्छे से पढ़ो, and 10 division of its vernier scale match 9 division of main scale। मतलब 10 division of vernier scale 9 division of main scale के जैसा सेम टू सेम है, इक्वल है। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 division of vernier scale is exactly same as 9 division of main scale। अरे ये तो हमको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में दिख रहा है, all those things are given। अब देखो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं, 1 VSD क्या हो जाएगा आपका 9/10 इंटू MSD। ध्यान देना 9/10 इट इज 0.9, MSD क्या है मेरा 0.1, सो इट इज 0.09 सेंटीमीटर। आपको VSD भी मिल गया, MSD भी मिल गया। आपके पास VSD भी है, MSD भी है, तो आपको अभी क्या मिल जाएगा, लीस्ट काउंट। अच्छा लीस्ट काउंट कितना होता है, मैंने आपको बताया था लीस्ट काउंट कितना होता है, इट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। आपको पता है MSD अगर 0.1 सेंटीमीटर है रखना है, VSD निकाला हुआ है, जैसा है वैसा रखो। इधर लिखता हूं 0.1 माइनस 0.09, यू कैन से दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। मतलब लीस्ट काउंट कितना है, ये वाला जो वर्नियर कैलिपर आप यूज कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा इसके बाद हमें क्या चाहिए, फाइनल रीडिंग चाहिए ना, पढ़ो ना। मेन स्केल रीड्स, अच्छे से देखो यहां पर, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ये वाला पार्ट पढ़ो अभी। मेन स्केल रीड्स 0.5 सेंटीमीटर, मेन स्केल रीड्स 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 सेंटीमीटर। मतलब अगेन व्हाट इट इज गिवन क्वेश्चन में, एमएसआर कितना है हमारा 0.5 सेंटीमीटर। फाइनल रीडिंग के लिए एक और चीज चाहिए क्या, वीएसआर। मतलब वीएसआर भी क्वेश्चन में दिया होगा, बस पढ़ना है क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ो। क्या है देखो, एंड अच्छे से पढ़ो, एंड 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एंड 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ मेन स्केल। 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद वर्नियर स्केल। ये तो आपका वीएसआर हुआ ना 8, आपको बताया था ना वीएसआर क्या है। इफ nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, वो जो n है आपका वो क्या बनेगा, आपका वीएसआर बनेगा ना। तो यहां पर बोल रहा है कि 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद
वन ऑफ द मेन स्केल, है ना। तो बेसिकली आपका VSR क्या बन जाएगा 8। देयरफॉर आपको फाइनल रीडिंग क्या चाहिए, डायमीटर भी चाहिए ना, डायमीटर ही तो चाहिए। आपको याद है डायमीटर का फॉर्मूला, मतलब फाइनल रीडिंग का फॉर्मूला आपको याद है ना, इट इज नथिंग बट MSR प्लस VSR इनटू लीस्ट काउंट। अच्छा एरर की बात, यहां पर एरर कितना बोल रहा है -0.03। ये एरर पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, आपको दिख रहा है ना, जीरो एरर इज व्हाट -0.03। तो ये एरर क्या है, नेगेटिव एरर। तो फाइनल आंसर में एरर को ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, एरर अगर नेगेटिव है तो उसको ऐड करते हैं, एरर अगर पॉजिटिव है तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब इसको हम लोग ऐड करेंगे लेकिन फाइनल रीडिंग में, फाइनल आंसर में, ठीक है। तो इधर देखो MSR कितना है मेरा, MSR निकाला हुआ, देखो MSR कितना है यहां पर 0.5, VSR कितना है 8, लीस्ट काउंट कितना है 0.01। अच्छा सॉल्व करो तो इसको 0.5 यहां पर 0.08 मतलब 0.58 सेंटीमीटर। देयरफॉर करेक्टेड डायमीटर, समझो इसको, करेक्टेड डायमीटर मतलब अभी हम लोग एरर को यूज करने वाले हैं। एरर को यूज करूंगा तो क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है 0.58 ये तो आपका आंसर है, बट हम लोगों ने एरर का यूटिलाइजेशन नहीं किया अभी तक। एरर नेगेटिव में उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसको ऐड कर देना है। तो आप क्या लिखोगे प्लस 0.03। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्या करना है प्लस 0.03। अगर आप ऐड कर देते हो तो कितना बनेगा 0.61 सेंटीमीटर। समझ 0.8 इंटू 1 0.5 प्लस 0.8 इंटू 0.01 तो ये क्या बनेगा 0.08 प्लस 0.5 0.58। एरर आपका नेगेटिव था तो उसको ऐड कर देना है, 0.03 ऐड करो 0. तो अगला क्वेश्चन देखो हम लोगों ने क्या लिखा, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। मतलब फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, डायमीटर निकालने वाले एक सिलेंडर का, किससे, वर्नियर कैलिपर से। चलो आगे क्या क्या दिया हुआ देखो, विथ नो जीरो एरर, मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को जीरो एरर का कोई काम नहीं है। आगे देखो, इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगा। देखो, इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल। मतलब समझ में आ रहा है, 5.15 सेंटीमीटर मेन स्केल का, वर्नियर स्केल का 0, मेन स्केल का 5.10 और 5.15 के बीच में, ऐसा बोल रहा है ना। देखो इधर लिखा हुआ है ना, अच्छे से पढ़ो ये। इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल lies between 5.10 and 5.15 of the main scale। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अच्छा आपको एक चीज बताया था मैंने, अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल मेन स्केल का 2 डिवीजन के बीच में है तो हमें क्या मिलता है, यहां से हमें MSR मिलता है। अगर मैं MSR की बात करूं, आप लोगों को बताया था ना, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल का जो लेफ्ट हैंड साइड में मेन स्केल का डिवीजन है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल से लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन स्केल का डिवीजन है वो आपका MSR बनता है, जो आपका कितना है 5.10 सेंटीमीटर। मतलब हमें यहां पर MSR मिल गया। अच्छा यहां पर एक और चीज आपको मिलता है, पता है क्या, आप सोचो तो ये मेन स्केल है ना, और ये नीचे वाला वर्नियर स्केल। अच्छा इधर से इधर देखो, मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू भी तो आपको मिल जाता है, 1 MSD भी तो आपको इधर से मिलता है। अरे मेन 1 MSD क्या था, मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू। 1 MSD क्या था, मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू। इधर देखो तो, अगर मैं बोलूं मेन स्केल का 2 डिवीजन जो कंसेक्यूटिव डिवीजन है, 5.10 है और 5.15 है, तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू मिलेगा ना। मतलब यहां से हमें 1 MSD भी मिलता है। इस स्टेटमेंट से आपको 2 चीज मिलता है, एक MSR मिलता है और एक MSD मिलता है। MSD क्या होगा, ये वाला लेंथ। अच्छा ये वाला लेंथ क्या होगा, 5.15 और 5.10 का सब्ट्रैक्शन, मतलब इतना माइनस इतना कर दो तो ये मिल ही जाएगा ना। सो ये कितना होगा 5.15 माइनस 5.10 दैट इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करने से 0.05 cm, ये आएगा ना 0.05 cm, यही तो आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड जो बोल रहा हूं। अभी देखो आगे, ये आपका MSD मिल गया और MSR मिला। अभी इतना तक
इतना स्टेटमेंट तक आपको एमएसडी और एमएसआर मिलता है। आगे बढ़ते क्या दे, देखो द वर्नियर स्केल हैज, अच्छे से पढ़ना, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन। जो वर्नियर स्केल है उसका 50 डिवीजन क्या है, इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, वर्नियर स्केल का, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन का लेंथ कितना है, 2.45 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन का लेंथ 2.45 सेंटीमीटर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं बोलूं कि ये वर्नियर स्केल है ना, ये वर्नियर स्केल है, ये मान लो 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते 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 इधर 50 है मान लो। ये वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन का लेंथ कितना है, 2.45 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन का लेंथ जो हम लोग बोलते हैं VSD हमें मिल जाएगा। अरे VSD क्या था, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का लेंथ। 50 डिवीजन का लेंथ अगर 2.45 है तो एक डिवीजन का लेंथ कितना होगा, 2.45 बाय 50। 2.45 बाय 50 क्या होगा, एक डिवीजन का लेंथ होगा ना। तो यहां पर देखो तो 1 VSD मस्ट बी इक्वल टू 2.45 बाय 50। अरे 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना है, 2.45 जैसा, तो एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना होगा, 2.45 बाय 50। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ना, यू आर गोइंग टू गेट 0.049 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, मतलब हमारे पास एमएसआर है, एमएसडी है, वीएसडी है। आप खुद सोचो आपको क्या चाहिए, पढ़ो पूरा। अच्छा एक और चीज देखो, द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ द मेन स्केल। मैंने बताया था ना, the 24th division of main scale if it is coinciding with vernier scale if it is coinciding with main scale, तो ये VSR है ना। अरे division which is coinciding with main scale is nothing but VSR or not। तो यहां पर हमें VSR भी मिल गया। मैं इधर पे लिख देता हूं, VSR भी हमारे पास है, जो कितना है 24। तो अभी हमारे पास क्या क्या है, MSR है, MSD है, VSD है, VSR है। जो जो चीज चाहिए सब कुछ हमारे पास है। हमें क्या चाहिए, बस फाइनल रेटिंग चाहिए, ठीक है ना। आप ये वाला जो है ना प्लीज आप लोग लिख लेना पॉज करके, मैं ये वाला क्लियर कर देता हूं। देखो इधर पे, देयरफॉर डायमीटर, आप क्या लिखोगे, डायमीटर का फॉर्मूला MSR प्लस VSR। अच्छा डायमीटर से पहले आप तो पहले लीस्ट काउंट निकालो ना, लीस्ट काउंट, बिना लीस्ट काउंट का तो सॉल्व ही नहीं होगा। लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 VSD माइनस 1 MSD, सॉरी 1 MSD माइनस 1 VSD। अच्छा MSD क्या है, 0.05 दिख रहा है ना, 0.05 ये MSD, और VSD क्या है आपका 0.049 माइनस 0.049। सॉल्व करो तो 0.001 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करो आपको ये मिलेगा ही। अच्छा ये अगर आ गया तो देयरफॉर फाइनल हमारा जो चाहिए क्या है, डायमीटर। डायमीटर का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, 0. क्या होना चाहिए, 0.0, पूरा लिखता हूं ना, MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। चलो MSR क्या है मेरा, MSR क्या है इधर देखो, MSR 5.10 प्लस VSR क्या है मेरा 24 इंटू 0.01, 0.001। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, व्हाट यू गोइंग टू गेट, 5.10 प्लस 0.024 है ना। अभी और थोड़ा ऐड कर दो, व्हाट यू गोइंग टू गेट 5.124 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर, आई होप यू अंडरस्टैंड। MSR, MSD, VSD, VSR फॉर्मूला उसके बाद लगाना है। ओके, थैंक यू। हाँ तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, पढ़ना अच्छे से, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन mm। अच्छा इसका मतलब क्या है, देखो तो, द मेन स्केल इन वर्नियर कैलिपर ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन mm। इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने जो मेन स्केल लिया उससे हम लोग मिनिमम 1 mm का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप ऐसे सोचो, द मिनिमम डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 mm। ऐसा जब भी लिखा रहता है, कैलिब्रेटेड मतलब हम लोग मिनिमम कितना लेंथ उस स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन mm। इसका मतलब यह है, हम लोग बोल सकते हैं ये जो mm है 1 mm हमारा क्या बनेगा MSD। जब भी ऐसा लिखा रहता है मेन स्केल इज कैलिब्रेटेड इन cm,
अगर ऐसा लिखा रहा तो आपका 1 MSD क्या रहेगा 1 cm। अगर कैलिब्रेटेड इन mm मतलब 1 MSD विल बी 1 mm। लुक भाई, अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखे मतलब सबसे पहले ये कैलिब्रेटेड इन mm, इससे ये पता चलता है आपका 1 MSD जो है ये आपका रहेगा 1 mm। यू कैन राइट इट एज 0.1 cm MSD। ठीक है, आगे देखो तो क्या बोला, एंड 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। इसका मतलब समझ में आ रहा है, 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, 19 MSD मस्ट बी इक्वल टू 20 VSD। अरे बोल रहे हैं ना 19 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो यहां पर 1 VSD का वैल्यू कितना आ जाएगा 19/20 विच इज नथिंग बट 0.95। कैलकुलेट करना, इट विल बी दिस 0.95। अच्छा यहां पर पूरा मैं लिखता हूं इनटू MSD। अच्छा MSD अगर आप करते हो तो आपको पता है ना MSD का वैल्यू, ये MSD है ना, 1 MSD is what 0.1, everything is in cm, so if you solve it you are going to get this 0.095 cm। ओके, मतलब 19/20 होता है 0.95 और अगर 19/20 into 0.1 करो तो 0.095, ये cm में कैलकुलेट कर लो आ जाएगा। ओके, तो मतलब हमें इतना से हमें क्या मिल गया MSD और VSD। आगे पढ़ो क्या है, देखो, इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट से क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं। याद रखना क्या मेजर कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से डायमीटर को मेजर कर रहे हैं। द मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन। मेन स्केल कितना रीड कर रहा है 35 डिवीजन। इसका मतलब क्या है, देखो MSR दिया हुआ है, लेकिन MSR डिवीजन में थोड़ी होता है, वो तो लेंथ होता है ना। MSR मेन स्केल रीडिंग तो एक लेंथ है। आप खुद सोचो तो, अगर मैं बोलूं कि मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन, एक डिवीजन का वैल्यू कितना था मेन स्केल में, एक डिवीजन का वैल्यू कितना है 1 mm। अरे एक डिवीजन का वैल्यू कितना है 1 mm, तो 35 डिवीजन का वैल्यू कितना होगा 35 mm। मतलब यहां पर हमारा MSR दिया हुआ है 35 mm। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन। मेन स्केल कितना रीडिंग कर रहा है 35 डिवीजन। एक डिवीजन का लेंथ कितना 1 mm। एक डिवीजन किसका, मेन स्केल का एक डिवीजन का लेंथ 1 mm, तो 35 डिवीजन के लिए 35 mm। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.5 cm, सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में इसलिए। ठीक है, आगे देखो MSR हो गया हमारा, अभी क्या चाहिए VSR भी चाहिए। आप खुद सोचो VSR कितना है, लिखा हुआ है देखो, एंड 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। मतलब आपका VSR कितना होता है 4। ये मैंने बताया था, नंबर ऑफ डिवीजन व्हिच इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल इज नथिंग बट वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आपके पास MSD, VSD, MSR, VSR सब कुछ है, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको याद होगा हमें क्या चाहिए, लीस्ट काउंट चाहिए। लीस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ये याद होगा 1 MSD माइनस 1 VSD। अच्छा इधर देखो MSD कितना है हमारा 0.1 और VSD कितना है हमारा, देखो VSD निकाला हुआ है, इट इज 0.095। नाउ सॉल्व फॉर दिस, सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करो, आपको क्या आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका कितना आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट मिल गया। अभी देखो हमें क्या चाहिए, अच्छा आप खुद सोचो तो हमें चाहिए क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। आप इमेजिन करो, आप जब भी वर्नियर कैलिपर यूज करोगे आपको रेडियस डायरेक्टली मिलेगा या डायमीटर मिलेगा। आप सोचो तो, अगर मैंने ऐसे फंसा के रखा सिलेंडर को, आपको रेडियस तो कभी भी कैलकुलेट करके नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा डायमीटर ही मिलेगा। डायमीटर पहले निकालो फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दो, रेडियस मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं देयरफॉर डायमीटर कितना होगा, डायमीटर निकालने के लिए क्या लिख सकते हो आप, MSR प्लस VSR इनटू लीस्ट काउंट। देखो यहां पर जीरो एरर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो जीरो एरर को नेग्लेक्ट कर देना है। चलो इधर देखो तो हमारा MSR कितना है, देखो जैसे MSR कहा है, ये MSR क्या है 3.5 प्लस VSR कितना है मेरा 4 इनटू इधर देखो आपका लीस्ट काउंट कितना है 0.005। आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके कितना आएगा देखो तो 3.5 प्लस 4 इंटू 0.005, ये कितना आ जाएगा 0.02 आएगा। इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू यू आर गोइंग टू गेट दिस।
फिर इसको ऐड करो, यू आर गोइंग टू गेट 3.52 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, डायमीटर आया ना, है ना। लेकिन आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर बाय 2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो देयरफॉर रेडियस इक्वल टू क्या होगा, 3.52 बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 1.76 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लेना, फिर भी इट इज 1.76। डायमीटर मिल गया, फिर रेडियस भी आपको मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर क्वेश्चन में बोलता है वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन एमएम, ये कैलिब्रेटेड इन एमएम मतलब क्या है, एमएसडी का वैल्यू दिया हुआ है, एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू दिया हुआ है 1 mm, फिर आगे सॉल्व करना जो भी चीजें दिया हुआ है। ओके, राइट डाउन प्लीज।